welcome back my YouTube channel Tarun Chauhan ji, and this is my new video about the UK life and immigration process. तो काफ़ी लोगों का मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से है, इंडिया में क्या क्वेश्चन पूछते हैं अगर तुम आते हो, एंड जब तुम यूके के एयरपोर्ट पे हेथरो या बर्मिंघम एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो पीछे लड़की गई है मोटरसाइकिल चलाते हुए, मैं देखने लगा। और बाल मत देखो, बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मैंने कहा थोड़े से और बड़े हो जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे लेते हैं एज ए कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि मैंने इंडिया में 20 रुपये 10 रुपये की बाल भी कटाए हैं और 500 के भी कटाए हैं, 500 के थोड़ी बार 1-2 बार कटाए हैं, रिमेनिंग है। चलो हाँ, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट कि इमिग्रेशन पे वो लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे इमिग्रेशन पे जब तुम्हारा वीज़ा आ गया, टिकट आ गई, अब तुम पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे तुम एयर इंडिया से आओगे, विस्तारा से आओगे, या वर्जिन, शायद वर्जिन है कुछ ऐसे कोई एयरलाइंस है, काफ़ी और भी अलग अलग एयरलाइंस है। अगर उनसे तुम आते हो तो सबसे पहले तुम क्यू में जाओगे, खड़े होगे जाके। पहले तो सबसे पहले देखना है कि जो आपकी, सॉरी मैं क्रॉस कर रहा हूँ सो दैट्स व्हाई रीजन स्टॉप। सबसे पहले तुम अपनी टिकट देखोगे, टिकट में देखोगे भाई कौन सा गेट है, कौन सा गेट से एंट्री करना है, एंड देन वो ये टिकट में तुम्हारा शो कर देगा कौन से गेट में एंट्री करते हैं। एंड फिर तुम्हें देखना पड़ेगा विस्तारा का है तो विस्तारा का डोमेस्टिक कहाँ पे चेक इन करना है, और उसका इंटरनेशनल का कहाँ करना है। तो वहाँ तुम जाओगे, क्यू में लगोगे, क्यू में आके जाते जाते तुम्हारा नंबर आएगा। जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारे पास 2 लगेज बैग होंगे एब्सोल्युटली। उन लगेज बैग को, उससे पहले भी उन लगेज बैग को मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो लगेज बैग होगा उन्हें तुम क्लीन रैप करा देना, क्योंकि क्लीन रैप कराने से क्या ना तुम्हारा खुलता नहीं, थोड़ा सा सेफ्टी होता है। क्योंकि मैंने तो 600 रुपये लिए थे, 1200 रुपये के मैंने दोनों अपने क्लीन रैप करा के लाया था। एयरपोर्ट पे भी रहता पूरे रास्ते में कि स्क्रैच नहीं पड़ते, नया एब्सोल्युटली 25-26 हज़ार के तुम लोग लगेज बैग लोगे और उन पर स्क्रैच आ जाए तो बुरा तो लगेगा। तो उस पर्पज़ से मैंने सेफ्टी के लिए मैंने अपने लगेज बैग थे ना उन पर क्लीन रैप करा दिया। क्लीन रैप कराने के बाद तुम आगे जैसे बढ़ोगे तुम्हें क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। क्यू में तुम खड़ोगे, फिर धीमे धीमे तुम्हारा नंबर आएगा। ऑलमोस्ट मैं 4 तुम्हारा जो टाइमिंग होगा ना उससे मैं ये कहूँगा, सपोज कि तुम्हारा अगर 4 बजे फ़्लाइट है तो मैं कहूँगा 12 बजे तुम पहुँचो। 4-5 घंटे पहले तुम पहुँचो कि कभी कभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तुम लोगों को लगता है कि 5 घंटे बहुत है, पर तुम पहली बार आओगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सब कुछ पूछ रहे हो। अब तुम किस से पूछोगे, भैया मुझे ये बता दो। तो 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचो, एंट्री करो एटलीस्ट 3 घंटे पहले फ़्लाइट से। फिर क्यू में तुम्हें कभी कभी क्यू बहुत लंबी होती है, कभी कभी कम होती है। जब मैं आया था तो उस टाइम इतनी लाइन थी, इतनी लंबी नहीं थी। तो उस लाइन में खड़ो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा, वो तुमसे पासपोर्ट मांगेंगे। और सबसे पहले ये पासपोर्ट के जब तुम एंट्री करोगे ना तो उस टाइम वो तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट देखेंगे, एंड तुम्हारा जो टिकट होगा टिकट देखेंगे, तुम्हारा देखेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट देखेंगे, लाइक तुम्हारा फेस देखेंगे, एंड टिकट देखेंगे, और पासपोर्ट पर फ़ोटो की तुम ही होनी है। फिर उसके बाद तुम एंट्री कर जाओगे। जब तुम एंट्री करोगे उसके बाद जो भाई स्टेप जो क्यू वाला है उस स्टेज पे जाओगे, वहाँ पे भी तुम्हारा चेक करेंगे। फिर देन तुम्हारे बेंटेज देखेंगे कहाँ तुम जा रहे हो। फिर उस सिचुएशन में जब तुम बेंटेज देखो पहले स्टेप में, तो उस स्टेज में वो लोग पूछते हैं कि भाई वेयर आर यू गोइंग, and what's your visa, what's kind of your visa, working visa, study visa, what's the purpose। ये एयर इंडिया का बता रहा हूँ, एयर इंडिया में ये लोग पूछते हैं। दैन फिर वो पूछते हैं लगेज में तुम्हारा कोई बैटरी तो नहीं है, कोई लाइक कार्बन वाली कोई चीज़ तो नहीं है, लिक्विड की कोई चीज़ तो नहीं है जो फैले या डिस्ट्रॉय हो, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ें पूछेंगे। रिमेनिंग तुम्हारा जो कैबिन बैग होगा, कैबिन बैग में भी वो लोग पूछेंगे कि कैबिन बैग में लिक्विड तो नहीं है 1 लीटर से ज़्यादा। ये बेसिक चीज़ें वो लोग तुमसे पूछेंगे, और वो चेक करेंगे कि तुम, ये भी पूछ लेते हैं, ये इंडिया में बता रहा हूँ, इंडिया में वो पूछते हैं कहाँ जाना है, कौन सा वीज़ा है तुम्हारा, तो बता देना। यूथ मोबिलिटी वाले हो तो कहना कि वर्किंग वीज़ा है। फिर वो पूछेंगे तुम्हारे पास वर्किंग वीज़ा, इन केस अगर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा वर्किंग वीज़ा है पर तो तुम्हारा जॉब ऑफर लेटर दिखाओगे, स्पॉन्सरशिप दिखाओ, तो उनसे ये कह देना है कि मेरा ये यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं जो जॉब हूँ वो वहाँ पे मैं सर्च करूँगा जाके
किस में मेरा इसमें 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, या जो तुम बता दोगे उतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, और इसी से रिलेटेड मैं जॉब देखूंगा जाकर। फिर वो पूछेंगे कि तुम जाओगे कहाँ, तो बता देना बर्मिंघम जाना है, या तुम अपना एड्रेस बता देना कि बर्मिंघम जाना है, या बर्मिंघम के आसपास कोई सिटी होगी, या लंदन जाना है, या लंदन के आसपास कोई सिटी, उस सिटी का नाम बता देना। इससे ऊपर नहीं, क्योंकि उन्हें तुम प्रॉपर यहाँ का एड्रेस बताओगे, कोड वगैरह, तो उन्हें समझ में आएगा नहीं। तो ये बता देना। और बैग वो चेक करेंगे, बैग में अगर कुछ हुआ तो इससे बेस्ट है कि अपना 23 किलो लेके आना। थोड़ा सा बैग में वज़न कम करके रखना, क्योंकि फिर वहाँ पे इशू करने लगते हैं कि आधा किलो, क्योंकि मूड होता है अगर कभी इशू करने लगा तो फिर वो 1 किलो का 6,000 रुपये लेंगे। फिर तुम अपना बैग खोलोगे, निकालोगे चीज़। तो वैसे कि 1 किलो या आधा किलो कम सामान लेना, जितने वो तुम्हारा मेंशन करें कि टिकट में इतना पैसा, सॉरी इतना वज़न ले जा सकते हो। दैन जब वहाँ से तुम कंप्लीट हो जाओगे, तुम्हारे पे स्टैंप लग जाएगी रेड कलर की, ठप्पा मार देंगे वो, और तुम्हारे जो बैग होगा उसका उस पर भी वो एक क्लीन लगा देंगे। साथ साथ में एक बोर्डिंग पास भी दे देंगे, जो बोर्डिंग पास के ऊपर भी एक ठप्पा लगा देंगे रेड कलर का। रेड मेरे तो रेड था। जब वो लगाएंगे वो बोर्डिंग पास हो जाएगा तुम्हारा, वो बोर्डिंग पास, एंड तुम्हारा स्टाम्प लग जाएगी, एक स्टैंप लग जाएगी। वहाँ पे स्टैंप लग, शायद वहाँ स्टैंप लगेगी, या शायद मैं कंफ्यूज हूँ सिक्योरिटी पे, आई थिंक सिक्योरिटी पे स्टैंप लगेगी, पर वहाँ पे बोर्डिंग पास देंगे। बोर्डिंग पास तुम लेके जाना है, बोर्डिंग पास रखना है, खोना नहीं, क्योंकि वो बहुत रोल प्ले करेगा जब तुम यूके आ जाओगे। दैन तुम नेक्स्ट जाओगे, फिर तुम्हारा वहाँ पे एक इंटरनेशनल होगा, एक डोमेस्टिक होगा। तो इंटरनेशनल में जाना है, पर इंटरनेशनल में जाके वहाँ पे फिर एक क्यू होगी सिक्योरिटी के लिए। ये बैक टू बैक स्टेप्स हो गए, इनमें टाइम मतलब पहले तुम्हारा वो तुमने एंट्री लगेज का तुमने चेकिंग करा लिया, चेकिंग करने के बाद तुरंत फिर अंदर तुम्हें चले जाओ सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए अब तुम जाओगे, वहाँ पे तुम्हारे जूते हैं, अलग जूते पहन दो या चप्पल पहन दो, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, बेल्ट निकालनी पड़ेगी। एटलीस्ट जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट वॉलेट में है, कुछ मेटल वाला कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ तुम्हें निकालना पड़ेगा। साथ साथ में अगर तुम्हारे बैग में भी अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं या कोई मेटल की चीज़ रखी हुई है ना, वो भी आपको बाहर निकाल के एक वहाँ पे क्रेट देंगे, उस क्रेट पे उन्हें सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। लाइक वॉच है, ईयर रिंग है, हेडफोन है, डाटा केबल है, ईच एंड एवरीथिंग वो निकाल के एक जो कंटेनर देंगे, कंटेनर में तुम्हें रखना पड़ेगा। वो स्कैन हो गए, देन फिर जब तुम्हारी भी स्कैनिंग होगी, फिर चेक करेंगे वो। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते नहीं, बस ये हिंदी में ही पूछते हैं, इंग्लिश में भी नहीं, इंडिया में बता रहा हूँ। जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम बाहर जाना है। दवाइयाँ भी नहीं कोई पूछता, मुझसे तो कोई नहीं पूछाते। छोटी मोटी मेडिसिन और ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेना तो अपने वो लगेज बैग में डालना, कैबिन बैग में मत डालना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और ज़्यादा लिक्विड आइटम भी हो ना, वो भी लगेज बैग में डालना, कैबिन बैग में मत डालना तुम लोग। तो वो तुम बेसिक चीज़ें करोगे, तुम निकल जाओगे। फिर वहाँ पे शायद मोहर तुम्हारी लगती है रेड कलर की। दैन तुम्हारा फिर तुम हॉलीडे पता नहीं कौन सा एक है, बहुत एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं ध्यान है, उसके बीच से होते हुए तुम अपना कैबिन बैग एंड तो तुम्हारा पिट्ठू बैग होगा वो, एंड अपना जूते वूते पहन दो, आराम से जाओ। और दैन फिर तुम्हें अपना थोड़ी दूर वॉकिंग करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 या 150 मीटर तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा उसी के अंदर। सॉरी खुजली हो रही क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है इसलिए। फिर उसके बीच में तुम्हें वॉकिंग करना पड़ेगा। वॉकिंग करने के बाद तुम्हें अपना गेट नंबर देखना पड़ेगा। इवन दोस्त अगर गेट नंबर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि तो डायरेक्ट वहाँ पे लोग बैठे होंगे तो उनसे लाइक जो सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी है ना, उनसे पूछ लो भैया मेरा एयरलाइन है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है या विस्तारा है, इसकी फ़्लाइट ये नंबर है और मेरी 1:30 बजे से फ़्लाइट है, तो कौन से गेट पे जाना है, कौन से डिपार्चर गेट पे जाना है। तो वहाँ पे तुम्हें पहुँचना है। पहुँचने के बाद वेटिंग एरिया में बैठ जाना है। वेटिंग एरिया के सामने चायोज़ हैं, स्टारबक्स है, बहुत सारे सब अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो वहाँ तुम खा पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। शायद तुम्हें महंगा लगेगा उस टाइम, पर जब तुम यूके में आ जाओगे तो वो बहुत ही सस्ती चीज़ है, तो खा लेना। और जो कोई आता है अगर मेरे कांटेक्ट में रहे तो मैं कुछ चीज़ें मंगाऊंगा, मेरी चीज़ें ले आना खाने पीने की। हल्दीराम भी है आई थिंक वहाँ पे। खाओ पियो, टाइम अगर मिले चेक इन के बाद तो लॉन्च भी ले लो। लॉन्च के लिए भी तुम्हारा HDFC का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या फॉरेक्स कार्ड है, उसके में फ्री एंट्री है, शायद 1 रुपये कटता है। वहाँ पे बैठे, पर तुम्हें वहाँ मत बैठना। मैं तो ये कहूँगा कि 3 घंटे होंगे तो आराम से तुम रीले बना लेना, अपने घर वालों से बात कर लेना उसी के बीच में। लॉन्च में जाओगे, खाना पीना करोगे, उसका टाइम नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है तुम अपना चायोज़ से चाय वाय लेना, आराम से घर वालों से बात कर देना। और आने से पहले अगर जियो की है, एयरटेल की सिम है तो 24 घंटे के लिए इंटरनेशनल वाला एक पैक कर लेना, क्योंकि तुम आते आते तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिली लिबारा की सिम, नहीं प्रोसेस मालूम पड़ा तो तुम कहाँ करोगे। और आते आते तुम ये भी नहीं कहोगे पहले लिबारा की सिम पहले लेंगे जाके एयरपोर्ट पे जाके। तो सबसे पहले अपना ये कि अपना जो जियो की एयरटेल की सिम है मैं लेके आया, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं,
तो उन पे इंटरनेशनल का एक रिचार्ज कर लेना, 250 या 300 का होगा 24 घंटे के लिए, महंगा लगेगा पर वो महंगा नहीं है एग्जैक्टली। फिर वो 250-300 का रिचार्ज कर लेना, 24 घंटे के लिए तुम्हारा नेट भी चलता रहेगा एंड वो भी चलता रहेगा। इवन तो उसकी कुछ कंपनी कुछ एयरलाइंस हैं जो कि लाइक एरोप्लेन में भी तुम्हें नेट प्रोवाइड कराती है, तो उनसे पूछ लेना अगर है तो प्रोवाइड अच्छी है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे तुम आ जाओगे एयरपोर्ट पे यहाँ पे इंडिया में, सॉरी अब तुम आ जाओगे, तुम्हारी फ़्लाइट 9-9.5 घंटे की, जो अगर तुम डायरेक्ट लेते हो रिमेनिंग 12 घंटे की भी है, 24 घंटे की भी है, 14 घंटे की भी, 17 घंटे की, डिपेंड है तुम्हारा। पर मैंने तो भाई डायरेक्ट फ़्लाइट ली क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मेरी फट रही थी कि भाई कहीं छूट गई फ़्लाइट वगैरह। तो वो अब आ जाओ तुम, अब तुम आ गए यहाँ पे यूके में किसी भी एयरपोर्ट पे आया तुम, अपना लगेज वगैरह अपना कैबिन वाला निकले, एंट्री हुआ, अब तुम लाइन में लग जाओगे इमिग्रेशन की लाइन में। बर्मिंघम में जब मैं आया था जुलाई में, तब उस टाइम भीड़ नहीं थी, मेरे को मुश्किल से 10 मिनट लगे थे लाइन में एंड इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सारे लाइन होगा उसकी में तुम जाओगे, अब वो तुम्हारा पासपोर्ट मांगेगा, पासपोर्ट तुमने दे दिया, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लोग डर लगता है, मैं भी क्रॉस फिंगर कर रहा था भाई कुछ नहीं पूछ ले। अब तुम पहुँचोगे वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारा पासपोर्ट देखेगा, फिर आंखों से आंखें तुम्हें मिलाएगा, तुम उसकी आंखों में, फिर तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। तो वो ये इतनी चीज़ें को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो तुमसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, फिर तुम अपना जो पासपोर्ट में नाम लिखा है जो भी है, तरुण सिंह, तरुण चौहान, जो कुछ है वो, या जो तुम्हारा नाम है वो नाम बता देना प्रॉपर। फिर वो पूछेगा वेयर आई कम फ्रॉम, तो बताना आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर वो पूछेगा व्हाट्स अ पर्पस, तो कहता है कि आई एम हियर ऑन वर्क वीज़ा। फिर वो पूछेगा, इसके बाद पूछेगा व्हाट्स अ पर्पस, पूछेगा तो पर्पस में बताया कि वर्किंग वीज़ा पे है, कुछ ये मत बताना यूथ मोबिलिटी वगैरह ये पूछे। फिर वो तो पूछे कि यू हैव स्पॉन्सरशिप या यू हैव स्पॉन्सरशिप लेटर, देन फिर उस सिचुएशन में बताना है सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द वैकेंसी या वन ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, सो आई वॉज सिलेक्टेड इन डेट, देन आई एम जस्ट कम हियर एंड ऑल थिंग, जो कुछ तुम्हें बताना अपने हिसाब से बता देना। देन फिर वो पूछेंगे वेयर यू विल बी स्टे, देन तुम सीधे अपना सिटी का नाम बताना। फिर वो पूछे एग्जैक्टली, देन तुम अपना जो जहाँ तुम जा रहे हो उसका पासकोड बोलते ना, पासकोड तुम्हें बता देना है। फिर वो तुम बताओगे, फिर वो पूछेगा कि तुम किसके साथ रहोगे, तो मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि मैं दोस्त के साथ या मामा के साथ, चाचा के साथ, किसी के साथ नहीं, कह देना कि मैं सेल्फ रहूँगा और ऐसा चीज़ें। इन केस वो लोग तुमसे पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ भी पूछ लेते हैं और तुम्हारे इंडिया में पूछ लेते हैं यू हैव रिटर्न टिकट, तो कह देना नहीं आई डोंट हैव एट दिस टाइम रिटर्न टिकट, पर आई विल थिंक्स अबाउट दिस एंड वी विल डिसाइड सून, एंड फर्स्टली आई सर्च जॉब, देन आई कैन डिसाइड कि व्हेन आई विल गो, एंड माई वीज़ा वीज़ा वैलिडिटी फॉर 2 ईयर। तो वो पूछेंगे यू विल बी कंटिन्यू, देन ये वहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा, तो नहीं कह देना कि नहीं भैया मैं 2 साल के बीच में मैं चला जाऊँगा, वापस अपनी कंट्री चला जाऊँगा। ये इंडिया में भी पूछेंगे तुम वापस हो, तो कहते हाँ विद इन 1.5 ईयर में मैं वापस आ जाऊँगा, अभी मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ जॉब के लिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं। और यहाँ पे भी नहीं पूछते हैं कुछ चीज़ें, यूके में भी नहीं पूछा जाता। यूके में बस बेसिक चीज़ें हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं कभी चेक करने के लिए। फिर पूछ लेते हैं पर्पस क्या है, तो बता देना वर्किंग वीज़ा है। फिर वो अगर इन केस अगर पूछे कि वर्किंग वीज़ा है तो स्पॉन्सरशिप दिखाओ, तो कह देना कि स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये गवर्नमेंट के थ्रू में सिलेक्ट हुआ एक स्कीम थी, तो उसके इंटरनली मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हें बतानी है। एंड वो पूछेगा कहाँ रहना, तो वो बता देना भैया यहाँ रहना है, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं पूछते, एड्रेस पूछते हैं कहाँ रहना है। तुम अपना पासकोड बता दो, पासकोड यार मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ वर्ड क्या है, वो तुम्हें नंबर अपना बता देना, हाउस नंबर, जैसे मेरा है ये W1234 या DS या जो कुछ है वो चीज़ें वैसे तुम्हें भी बता देना। वो पासपोर्ट बना दो बता मेरी टंग स्लिपर है, तो तुम्हें वो बता देना है, अपना पासपोर्ट बता देना है हाउस का, एंड देन तुम्हें बस यही चीज़ें बेसिक पूछे, दे आर नॉट आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो
फाइनली तुम इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा, वो भी मुस्काएगा, तुम भी मुस्काओगे, और तुम्हारा फिंगर एक बार वो निशान आइडिया बनाएगा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट लगाएगा। फिंगरप्रिंट जैसे तुम लगाओगे ना, वैसे तुम्हारा डिटेल उसके सामने सब शो हो जाएगी कि कौन सा वीज़ा है, कितने दिन का ड्यूरेशन है, कहाँ कितने दिनों का ड्यूरेशन है, कब से स्टार्ट है, कब ख़त्म है। तो ज़्यादा चीज़ें तुम्हें जैसे तुम उंगली लगाओगे सब कुछ आ जाएगा, कि बायोमेट्रिक का तुम्हारा यहाँ पे वो लोग पहले 15-20 दिन पहले तुम्हारा सब डेटा आ जाता है कि कौन से वीज़े पे आते हैं, फिर भी वो वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ें पूछते हैं। ये तो इमिग्रेशन का प्रोसेस है। 14 मिनट की वीडियो होगी, मेरी बैटरी भी डाउन होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और ये खाली यूथ मोबिलिटी वालों के लिए, मोस्ट ऑफ जितने भी लोग आते हैं ना, उनसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ रहना है, क्यों आना है, क्या पर्पस है, कितने दिन का टिकट है, कितने दिन का वीज़ा है, टिकट है या नहीं है, बस और कुछ नहीं पूछते। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। वी विल मीट with a new interesting video and new topic. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।